We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपातकाल की 50वीं वर्षी को पूरे देश भर में बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस पर पलटवार कर रही है। आपातकाल कैसा था, संविधान के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ किया गया, इस मसले पर बात करेंगे राज्यसभा सदस्य बृजलाल जी से। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। 50वीं वर्षी है आपातकाल की, और इस बार इस मसले पर ज़्यादा विचार हो रहा है कि संविधान के साथ बहुत छेड़छाड़ कर दी गई। बिल्कुल, संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ और आज ये 50वां उसकी वर्षगांठ थी। ये कलंक दिवस है, संविधान की हत्या का दिवस है। और ये लाल किताब लिए हुए कांग्रेसी जो चलते हैं और कहते हैं बीजेपी संविधान बदल देगी, उनको शर्म आनी चाहिए कि संविधान की धज्जियां इमरजेंसी में उड़ा दी गई थी। दो बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट थे, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और दूसरा था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में तो 13 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने निर्णय दिया था, और इसी तरह से फुल बेंच ने दिया था गोलकनाथ केस में कि संविधान में फंडामेंटल राइट और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आर्टिकल 368 में जो प्रोविज़न दिया है संविधान में संशोधन को पार्लियामेंट द्वारा, आप उस चीज़ को टच नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर। और इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा करके वो दोनों की धज्जियाँ उड़ा दी। उसमें इमरजेंसी लगा करके जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए, लाखों लोग जेलों में डाल दिए गए। उसमें केवल अपोजिशन लीडर ही नहीं, उसमें पत्रकार, छात्र, किसान सभी लोग प्रताड़ित हुए। और जो कहते हैं हमको बोलने नहीं दिया जाता, जो टी शर्ट वाले हैं, और उस समय आपकी पत्रकारों की भी जो वो था, उनको जो नहीं माने उनको जेल में बंद किया गया। और पहले सेंसर होता था, पहले जो आप लिखते थे हर ज़िले में डीएम देखता था, तब कहता हाँ तब जाकर आप छाप सकते थे। तो उस समय जो हमें पावर, हमें राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, पत्रकारिता का, उन सब की जुबान बंद कर दिए गए थे। और मीसा DIR में बंद किए जाते थे। कोई बंद होता है तो कोर्ट में जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने संविधान संशोधन करके 42वां और ये कर दिया था इमरजेंसी के दौरान अगर आप बंद किए जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, तो आप अदालत में नहीं जा सकते। अदालत को से अधिकार वो छीन लिया गया था। तो इस तरह से वो कलंक दिवस था। और आज जो उस समय पैदा हुए वो भी अब दादा बन गए होंगे, तो आज कम से कम ये चौथी पीढ़ी होगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मैं भी गया था जिला अम्बेडकर नगर में, और वहाँ लोगों के इस पूरे इतिहास को बताया गया। और कांग्रेस जो पलटवार कर रही है, उनको शर्म आनी चाहिए थी। अगर इस अवसर पर वो माफ़ी मांग लिए होते तो शायद उनके पाप कुछ कम हो गए होते, जो उन्होंने नहीं किया। इसलिए सवाल पे मैं आ रहा था कि ये भी याद है कि इतने वर्ष गुजर गए, 50वीं वर्षी हो गई, लेकिन और इतने आप लोगों की तरफ से सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज भी किसी नेता ने इस पर नहीं माफ़ी मांगी कि हाँ आपातकाल गलत था? बिल्कुल नहीं मांगी। संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले, सबके अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने वाले, संविधान का जो हमारा दिल है, बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बुल प्रस्तावना, उसमें आपने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए उसमें आपने जोड़ दिया सेकुलर और सोशलिस्ट। इस पर डिबेट हुआ था बाबा साहब के उसमें, और उसमें कहा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने संविधान की आत्मा बदल दी। और आज अभी पिछले चुनाव में आप लिए घूमते हो कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। तो कांग्रेस को कम से कम इस समय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो माफ़ी मांग लेते तो शायद उनके कुछ पाप कम हो, जो उन्होंने नहीं किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने खुद कहा था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान की आत्मा है, उसमें छेड़छाड़ कर दी गई। अब कई जगहों से ये मांग आ रही है कि जो शब्द जोड़े गए थे उसे हटा करके फिर से पुरानी तरीके से किया जाए। आप कितना सहमत हैं इससे? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। वो जो छेड़छाड़ किया गया वो अब भी है, वो आत्मा पर आघात है। जो बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बुल हमारा दिल है संविधान का, तो दिल को जो घायल किया है, अभी वो घायल है। तो इसको उसमें करके, संशोधन करके, जो कांग्रेस ने उस समय किया था, 42वां संवैधानिक संशोधन करके किया था, उसको दोबारा करके इसको फिर उसको ओरिजिनल जो बाबा साहब ने बनाया था वो लाना चाहिए था। इस तरह से ये अवश्य किया जाना चाहिए। और इस पर मैं ही नहीं,
पूरे देश को सहमत होना चाहिए। देश सहमत है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से दलील जाती है कि जो शब्द जोड़े गए हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, ये तो अपने आप में बहुत अच्छे हैं कि देश से सेकुलर भी है और सोशलिस्ट होना चाहिए। ऐसा है, क्या बाबा साहब विद्वान नहीं थे? बड़े विद्वान थे। अरे इस पर बहस चली थी संविधान सभा में और उसमें कहा गया था इसकी ज़रूरत नहीं है, ये केवल जो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस की, उसके तहत किया था इन्होंने। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति आज भी कर रहे हैं और बड़े ढिठाई से कहते हैं कि साहब वो ठीक है। आपके हिसाब से सर वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से चेंज किया है? बिल्कुल वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, और आज भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और सबसे बड़े कि इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि संविधान लेकर कहते हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी। पिछली बार इनका नैरेटिव था और वो नैरेटिव फुस हो गया, लेकिन अब भी उस नैरेटिव जारी करिए हैं। आज पूरा देश समझ गया कि नैरेटिव फर्जी है। अब भी कांग्रेस को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए इमरजेंसी पर। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।